हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 10वीं बोर्ड अर्थात बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा से संबंधित एनसीईआरटी 10वीं की जो गणित की पुस्तक है उससे हम अध्याय 11 अर्थात अध्याय 11 के बारे में जानेंगे, जो कि रचना चैप्टर है। यह रचनाएं हैं अर्थात कंस्ट्रक्शंस है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम रचना कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना, समझना और बनाने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यह हर वर्ष परीक्षा में 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछता ही है, तो निश्चित रूप से इस पर आपको गौर करना होगा। हम ये आपको बताने वाले थे कि आपने पिछली कक्षाओं में जैसे कि किसी कोण को समद्विभाजित करना, किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना या कुछ त्रिभुजों की रचनाएं करना, इस तरह से और भी कुछ बातें पिछली कक्षाओं में अर्थात अपने 9 में ही जान ली है। अब इसे आगे हम रचना के बारे में जानेंगे। तो कौन सी रचनाएं होगा तो आपके सामने आएंगे, लेकिन जो पीछे वाली रचना आपके दिमाग में होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि पॉइंट में कि किस तरह से हमको क्या जानना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि रचना, इसको बनावट भी कहते हैं और यह अंग्रेजी में इसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शंस अध्याय 11 चल रहा है। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए मैंने दिखाया है कौन कौन सा चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है और जानना भी है। तो रेखाखंड का विभाजन पर रचना, दूसरा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना और तीसरा समरूप त्रिभुज पर रचना। एक बार फिर से देख लें कौन कौन सा चीज़ हमें इसमें जानना है। तो रेखाखंड का विभाजन पर रचना, दूसरा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना और तीसरा समरूप त्रिभुज पर रचना। यह कोई न कोई प्रश्न हर बार 10वीं बोर्ड में आता ही आता है और मैं एक बार पहले भी बताया कि पूरे 5 अंक का आता है। मात्र 4 से 5 मिनट में आप इतने अंक प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड में सर्वाधिक अंक लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए इसको आप ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक कर सभी को आपको समझाऊंगा, बताता हूँ, बड़ा इजी तरीका होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है रेखाखंड का विभाजन पर रचना। रेखाखंड को कैसे विभाजित हम कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम प्रश्न एक देखते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित करें कि AP अनुपात PB बराबर 3:2 हो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित करें कि AP अनुपात PB बराबर 3:2 हो। प्रश्न फ्रेंड्स आपका यही है। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं, रचना करते हैं कैसे हम, अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हल हम किस रूप से कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, रचना के चरण हम स्टार्ट करेंगे। चरण 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ए बी मान लेंगे, उसका नाम दे देंगे, जैसे यहाँ ए है यहाँ बी है और ये देखिए 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना था तो मैंने ये रेखा खींच लिया, ये पटरी और ये पेंसिल के सहारा से। दूसरा में आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर AB के साथ कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा AC खींच लेना है। क्या करना है, तो AB जो यहाँ पर अभी आपने देखा एक सरल रेखा खींचा जो कि 8 सेंटीमीटर के था, इसके साथ कोई न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी आप न्यून कोण मान सकते हैं। जैसे आपको 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया या कुछ भी, क्योंकि न्यून कोण जानते ही हम कि 0 और 90 के बीच में होता है।
तो उसके बीच में का एक न्यून कोण बनाती हुई ऐसी रेखा खींच लेंगे। कैसे? इस तरह से। हो गया। अगला क्या करना है कि AC पर, तीसरा पॉइंट में हम क्या करेंगे, AC पर 5 बराबर चाप, AC आप देखिए कहाँ है, तो AC आपका यहाँ है। 5 बराबर चाप AL हो गया, उसके बाद LM हो गया, MN हो गया, और NQ हो गया, और फिर QC हो गया। काट कर LMNQC अंकित कर देते हैं। ठीक है। अब कहिए कि यह 5 जो बराबर भाग मैंने किया, तो 5 ही बराबर क्यों किया भाग? तो आपको समझना होगा कि यह 3:2 था, तो यह दोनों को जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि M/N के रूप में ही है, तो MN दोनों को जोड़ लेंगे, 3×2 5, 5 हुआ, तो 5 अनुपात अर्थात 5 भाग में इसको हम 5 बराबर भाग में, याद रखिएगा 5 बराबर भाग में इसको हम बांट लेंगे AC को। जब इतना आप कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अगला पॉइंट चौथा नंबर में क्या करना है, तो C से अब B को मिला दीजिए। अब जहाँ ये CA था, इसको आपका B पॉइंट है, ये दोनों को हमने मिला दिया। जब इसको आपने मिला दिया, तो अब क्या करना होगा आगे फ्रेंड्स आप क्या कीजिए कि तीसरे बिंदु N से, तीसरे बिंदु यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, N से NP समानांतर CB खींचिए। NP यह हो गया, CB यह हो गया, इसके समानांतर आपको खींचना है, जो AB को P बिंदु पर काटेगा। AB को किस बिंदु पर काटेगा? तो P बिंदु पर काटेगा। अब कहिए समानांतर कैसे हम खींच पाएंगे? तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख रहे हैं कोण BCQ बराबर, अगर कोण आपने MNP खींच दिया, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर कर दिया, कोण C कोण N के बराबर कर दिया, तो निश्चित रूप से ये जो रेखा होगा आपका यह BC के समानांतर होगा। ठीक है, BC के समानांतर होगा। अब फ्रेंड्स जब आप इतना कर लिए, तो आपको क्या करना है, तो AB को P बिंदु पर कटाना। ठीक है, इस प्रकार P बिंदु AB को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब यहाँ से जो आपने N से P पर जो समानांतर खींच दिया रेखा, इस रेखा के समानांतर, तो यह जो P पॉइंट होगा वह क्या हुआ, तो AB को 3:2 में, अर्थात यह भाग 3 हो जाएगा, ये भाग 2 में, यही फ्रेंड्स विभाजित कर देता है। देखिए कितना सरल तरीका है ना, बहुत ही आसान है, लेकिन रचना के नाम सुन करके ऐसा विद्यार्थियों को लगता है ये तो बड़ा जटिल है, यह कैसे हो पाएगा एग्ज़ाम में। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अच्छी तरह से निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। अब एक नया तरीका, एक दूसरे टाइप हम लोग देखेंगे, तो किस तरह से, तो समरूप त्रिभुजों की रचना पर प्रश्न आएगा आपको। समरूप त्रिभुज के रचना पर प्रश्न, तो आप क्या कर पाएंगे, कैसे इसको हल कर पाएंगे? तो कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, यह भी बड़ा इजी है, अभी हम आपको बताते हैं। समरूप त्रिभुज पर रचना, प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक ABC त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना करें, ABCD की रचना करें, जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। एक त्रिभुज ABC की रचना करें, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर एवं AC 6 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज ABCD की रचना करें, जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब हम रचना शुरू करते हैं। किस तरह से बना पाएंगे एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। रचना के चरण स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर में क्या करेंगे, तो BC बराबर 10 सेंटीमीटर हम खींच लेंगे। सबसे पहले ये रहा B आपका C, पट्टी के माध्यम पेंसिल से 10 सेंटीमीटर खींच लीजिए। दूसरे नंबर में क्या कीजिए कि B से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एवं C से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटे।
कहाँ से? बी से। बी से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये चाप हो गया और सी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप यह हो गया। ये दोनों चाप काट लेंगे और काट करके क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक दूसरे को ए बिंदु पर अब कटता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ से चाप यहाँ काटा, यहाँ से चाप यहाँ काटा, तो अब क्या हुआ? तो माना कि दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहा है, इसको ए मानिए, तो ए बिंदु पर यह काट रहा है। अगला पॉइंट में क्या कीजिए कि ए से बी तथा सी को मिला दीजिए। ए से यहाँ मिला दीजिए और बी से सी को मिला दीजिए। इस प्रकार त्रिभुज आपको ए बी सी प्राप्त हो गया। अब कौन सा त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया? तो ए बी और सी। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स कि बी बिंदु पर कोई न्यून कोण सी बी एक्स बनाएं। बी बिंदु पर कौन सा कोण? तो सी बी और एक्स। न्यून कोण पहले भी मैंने बताया 0 और 90 डिग्री के बीच का हो, कोई भी आप 30, 45, 60 कुछ भी, इस तरह से आप एक न्यून कोण बना लीजिए। अब क्या कीजिए, जब आप न्यून कोण बना लेते हैं उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होगा? तो बी से, बी पॉइंट यहाँ है, बी से बी एक्स पर, एक्स यहाँ है आपका, बी से बी एक्स पर 5 बराबर चाप कौन कौन? बी x1, x1 x2, x2 x3, x3 x4 एवं x4 x5 काट कर x1 x2 x3 x4 x5 अंकित कर लें। देखिए x1 हो गया, x2 x3 x4 x5, 5 बराबर भागों में हमने इसको काट लिया। और सभी भाग फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि बराबर ही होनी चाहिए। अब इसमें देखिए 5 बराबर भागों में क्यों काटा? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आप देख रहे थे कि 3/5 भाग में संगत भुजा में करना था, तो 5 बड़ा था, इसलिए बड़े वाले भाग को ही हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आपको मालूम हो गया कि मैंने 5 बराबर भागों में काट लिया, उसका नाम भी दे दिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे? तो अब आपको करना है कि अब आपको फ्रेंड्स यह करना है कि CX5, जो X5 यहाँ पॉइंट था, X5 इसको आपको C से मिला देना है। ठीक है। एवं X3 से X3 C डैश समानांतर X5 C खींचे, जो कि BC को C डैश पर काटती हो। देख लीजिए क्या किया हमने। तो C डैश से आपका यहाँ देखिए, C डैश से C डैश A, C डैश A, C डैश A आपका यहाँ हुआ ना। ठीक है। समानांतर क्या करना है? CA खींच देना है। अब कैसे खींचेंगे? पहले भी आपको बताए कि इतना यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ ये दोनों अगर सेम कोण बनेगा तो यह एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। जब आप इतना कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आगे क्या करेंगे कि फिर C डैश से C डैश A डैश समानांतर CA खींच लेंगे। C डैश से यहाँ है आपका C डैश से C डैश A के समानांतर, C डैश A के समानांतर हो गया, जो कि AB को A डैश पर काटेगा। AB हो गया, इसको A डैश पर यहाँ काटेगा। इस प्रकार आपको A डैश B C डैश, A डैश B और C डैश इस तरह का अब प्राप्त हुआ एक त्रिभुज, जो कि त्रिभुज ABC के समरूप होगा। जो त्रिभुज आप देख रहे थे ABC, ये जो बड़ा वाला, इसका फ्रेंड्स यह समरूप हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से 1-2 बार आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को रोक करके धीरे धीरे भी देख सकते हैं, 1-2 बार ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको करने आ जाएगा और इस तरह से आप एक समरूप त्रिभुज बना लेंगे। अगला फ्रेंड्स है तीसरा, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। अगर कोई वृत्त दिया हुआ रहेगा तो उस पर स्पर्श रेखा किस प्रकार खींच पाएंगे? प्रश्न देखिए कैसा है। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जबकि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। प्रश्न फिर से सुनिए। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जबकि वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। चलिए रचना के चरण स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या करेंगे कि कोई बिंदु O को केंद्र मानते हुए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि अब O बिंदु से P बिंदु तक एक रेखा इस प्रकार खींचे कि OP बराबर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब यह इसके करने के बाद क्या करेंगे, OP को समद्विभाजित करें तथा माने कि समद्विभाग बिंदु M है, अर्थात 2 भागों में OP को बांटेंगे और जहां बिंदु 2 बराबर भागों में बटेगा उसका नाम M रख देंगे। चौथे नंबर पर क्या करेंगे, M को केंद्र OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो कि दिए गए वृत्त को Q तथा R बिंदु पर काटता हो। इस तरह वर्क आप करेंगे फ्रेंड्स तो आपको देखिए कुछ इस तरह का चित्र बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो PQ तथा PR को मिला देना होगा। इस प्रकार PQ तथा PR 2 अभिष्ट रेखाएं होगा। PQ और PR 2 अभिष्ट रेखाएं होगा और इस तरह से आपका जो रचना होगा वह बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना था आपको, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना था। वृत्त खींचने के बाद यहाँ देखना था कि आपको केंद्र A से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो O और P के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, एक रेखा खींच लिया। और यह रेखा खींच लेने के बाद क्या करना था फ्रेंड्स, तो PO को समद्विभाग करना था। यहाँ से एक चाप यहाँ काटते हैं, यहाँ से एक चाप यहाँ, फिर नीचे भी यहाँ से भी इस तरह से, और यह मिला दिया तो ये समद्विभाग हो गया। 2 भाग में बट गया। कौन सा, OP किस बिंदु पर, M पॉइंट पर 2 भागों में बट गया। जब यह बट गया तब आपको क्या करना था कि यहाँ से अब जो आपको P पॉइंट बाहर जो था वहाँ से वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करके मिला देना था। तो यहाँ से हमने ये स्पर्श रेखा खींचा तो PQ हो गया, और फिर यहाँ से दूसरी तरफ PR स्पर्श रेखा खींचा तो यह हो गया। अब जो यही स्पर्श रेखा फ्रेंड्स आया सो आपका इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हुआ। ठीक है, यह भी इजी है, इसे भी 1-2 बार आप देख लेंगे और निश्चित रूप से आप अपने से भी करके देखेंगे। साथ साथ वीडियो देखते रहिए और उसके बाद आप खुद लेकर के प्रकार बैठ जाइए और उसमें इस तरह का जो बताया गया प्रश्न करते जाइए, खुद समझ में आ जाएगा। PO बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर तो है ही, आपको मालूम ही है, दिया हुआ है। उसके बाद R बराबर OR मतलब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यह भी प्रश्न में दिया हुआ था। स्पर्श रेखा कौन कौन हो गया, तो PQ हो गया और दूसरा PR हो गया। और कोण PQO बराबर 90 डिग्री, PQO बराबर 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा यह जो है जो त्रिज्या केंद्र से होकर जाएगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से देखें कि आप कितनी आसानी से हम रचना कर पाए। तीनों रचना हमने आसानी से कर पाया। कौन कौन, रेखाखंड का हमने विभाजन कर लिया, उसके बाद त्रिभुज की रचना भी कर ली, और अंत में किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना भी कर ली। तो फ्रेंड्स यह निश्चित रूप से हर बार हर साल 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है। आप इसे VVI मान करके देखो, VVI के रूप में इसे देखो और निश्चित रूप से आप 5 नंबर पक्का करो आज ही। इसको किसी भी कीमत पर मिस मत करो, 1-2 बार ज़रूर देखो। इस वीडियो में अभी तक आप मेरे साथ बने थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मुख्य रूप से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएं आपके पास जल्द ही पहुंच जाए और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में मदद करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।